डिम्पल भाभी जी जो हैं दंगे करवाने की तैयारी कर रही हैं। उनके खुद के पति देव की सरकार में क्या वो युवाओं को नहीं देख रही थी? क्या वो महिलाओं के प्रति क्राइम को नहीं देख रही थी? क्या वो अंधी हो गई? समय में अगर व्यक्ति गरीब है तो नमक रोटी खा ले रहा है, वो रोटी चुराने तो नहीं जा रहा है ना। देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दोगे, हमारे मुख्यमंत्री को गाली दोगे, हमारे देश को बदनाम करोगे। देश विरोधी लोग हैं और ये जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाने का समय आ गया। ये देश का युवा कभी नहीं कहेगा कि हम उस देश को यहाँ पे बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल बना देंगे। जंतर मंतर सीजेपी के प्रोटेस्ट में क्या करने, मूर्खों का साथ कौन देता है? हाँ। जो अनपढ़ होते हैं गंवार होते हैं। हम पढ़े लिखे शैक्षिक वर्ग से आते हैं तो हम क्यों जाएंगे? अरे कहते रहे थे पूरे देश का युवा आ गया है वहाँ पे। आप थे क्या? आप गए थे? नहीं मैम, मैं नहीं गया। आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, दिख रहा है युवा आपको यहाँ दिख रहा है ना? जी। तो अब बताइए कहाँ ज्यादा आया था? हाँ। यहाँ नहीं दिख रहा है। ये राहुल गांधी जी कल प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर चले गए, जी। बैठ के धरना देने लगे। जी। मतलब वहाँ क्या करने चले गए भाई? कि मरी हुई राजनीति को जिंदा करने गए थे। मर गई है ना उनकी राजनीति। अच्छा। अब कुछ तो करेंगे जिंदा करने के लिए। बिलबिलाएंगे तो। देखिए किसी भी तरीके से वो जैसे अपना जालसाज फेंक कर लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो बेसिकली लाइमलाइट छीनना चाहते हैं, जो इस टाइम लाइमलाइट पूरी बीजेपी के पास है। हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य करने में असफल हैं, तो वो चाह रहे हैं हम ऐसे कौन से कर्तव्य करें, ऐसे कौन से कार्य करें कि लोग मुझसे अट्रैक्ट हो और ना चाहते हुए भी मैं लाइमलाइट में हूँ। उनको सिर्फ टीआरपी चाहिए और किसी चीज से मतलब नहीं है। मैम डिम्पल यादव जी कौन सी नीट की तैयारी करती हैं? सीजेपी के प्रोटेस्ट में, नीट के बच्चों के प्रोटेस्ट में गई थी मैम। देखिए एक चीज समझिए, जब राहुल गांधी जी इतने उम्र के होने के बाद खुद को युवा बता रहे हैं तो हो सकता है भाभी जी भी चाहती हूँ कि वो भी युवा में आए। अच्छा, उनकी भी गिनती MBBS वगैरह कर ले मतलब। हाँ, हम लोग दोबारा से इच्छा से योग्यताएं ले ले। डिम्पल भाभी जी जो हैं दंगे करवाने की तैयारी कर रही हैं। अरे वो तो युवा ऐसा लग रहा है। क्या बात कर युवाओं के गई थी भैया। कहाँ से लगता है इतनी लाठी उन्हीं के चक्कर से खुद अपने साथ 4 गुंडों को लेके साथ गई। देने नहीं गई थी, उनके खुद के हुआ है। यहाँ कोई डंडा नहीं चला रहा, कोई लाठी नहीं चला रहा। वहाँ क्यों लाठी चली, वहाँ क्यों हुआ? अद्धे घूमा पुलिस वाले के ऊपर चले, किसने का वीडियो देखो पहले भैया पूरी सही में। जब 4 गुंडे साथ में जाते हैं तो उनके खुद के पति देव की सरकार में क्या वो युवाओं को नहीं देख रही थी? क्या वो महिलाओं के प्रति क्राइम को नहीं देख रही थी? क्या वो अंधी हो गई? समय में अगर व्यक्ति गरीब है तो नमक रोटी खा ले रहा है, वो रोटी चुराने तो नहीं जा रहा है ना। अरे कह रहे थे कल वहाँ पे डिम्पल भाभी के बगल के छात्र कि प्रधानमंत्री को सदन से नमामि गंगे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारी मां गंगा की पवित्रता और उसको निर्मल बनाने के लिए केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। लेकिन उस पर असली काम शुरू हुआ योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पूरे देश में गंगा नदी जिन जिन राज्यों से होकर बहती है उसमें सबसे ज्यादा यदि कहीं काम हुआ तो वो उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ ने इस बात को महत्वपूर्ण विषय में रखा और सभी जिला अधिकारियों को इस बात का आदेश दिया कि जो गंगा नदी है जिन जिन जिलों से होकर गुजरती है उसकी पवित्रता के लिए काम किए जाए। न केवल सहायक नदियों को भी पुनर्जीवन किया जाए और वो सहायक नदियों के माध्यम से भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट गंगा नदी तक पहुंच रहा है उस पर भी काम किया जाए। अंदाजा इसी से लगाइए कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 4 STP काम कर रहे थे और आज 50 से अधिक STP काम कर रहे हैं। उसके अलावा लगभग 150 STP पर अब जल्द ही तैयार होकर काम करने की तैयारी है। अंदाजा इसी से लगाइए कि ये जो योगी सरकार है उन्होंने जिस तरह से इसको युद्ध स्तर पर काम किया उसके कारण आज जो गंगा नदी है उसकी पवित्रता इस कदर है कि हमने अभी पिछले दिनों कुंभ में देखा कि वो जो पानी है आचमन योग्य बन पाया, जबकि इसके पहले जब और सरकारें थी तब उस समय उसमें टेनरीज का, चमड़े का जहरीला पानी कानपुर में मिलाया जा रहा था। नदियों की सफाई, नदियों के लिए वनीकरण और जन जागरण अभियान, गंगा ग्राम का विकास, ये योगी आदित्यनाथ ने पहल दी है कि जो जो गांव गंगा नदी के किनारे हैं उसका कैसे जागरण योगों का किया जाए कि भाई आप जो है ये प्रदूषण नदी तक ना जाने दें। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में शौचालय प्राथमिकता के साथ उन गांव में बनाए गए क्योंकि व्यक्ति शौच के लिए नदी के किनारे जाते थे, उससे भी प्रदूषण होता था। और ये जो गंगा ग्राम योजना योगी आदित्यनाथ की थी इसके कारण वो पवित्रता भी बन पाई। लोगों में जागरूकता के लिए अभियान चलाए गए। योगी आदित्यनाथ ने खुद अनेक कार्यक्रमों में
नमामि गंगे प्रोजेक्ट और गंगा जी की पवित्रता के लिए लोगों को जागरण के लिए बहुत सारी बातों के लिए प्रेरित किया, जिसका नतीजा आज ये है कि उत्तर प्रदेश से बहकर होने वाली गंगा नदी आज पूरी तरह पवित्र ही नहीं तो शुद्ध भी है, और उसका जो आध्यात्मिक पहलू है उस पर भी सरकार ध्यान रखते हुए उसके लिए जिस तरह से महाआरती का आयोजन किया जाता है, वाराणसी में जिस तरह से 80 घाट को विकास किया गया, इस तरह से अब कई जगह ये विकास के काम नदी के किनारे और नदी से जुड़े हुए होने वाले हैं। लाएंगे, सड़क पे लाके बताएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछिए उनकी हैसियत हो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं। हाँ। एक कार्यकर्ता को खींच के दिखा देगा उनकी माँ ने दूध पिलाया है। हाँ। केवल मुंह की है, उनको राजनीतिक भाषा का जो उनको अपनी लाइमलाइट में बने रहने की इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अजय राय से बता दीजिएगा, अगर एक भी कार्यकर्ता के इतनी सी भी लाठी छुई कि उनकी पुश्ते गिनते गिनते बुढ़ी हो जाएंगी, कई पुश्ते उनको जन्म लेनी पड़ेगी। लेकिन आज बता देना चाहते हैं, जिस भाषा में ये समझेंगे उस भाषा में समझाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं, और किसी की हैसियत हो तो आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसमें कितना है दम आ देखे जगह। अच्छा, प्रदर्शन नीट के बच्चों का था, उससे प्रधानमंत्री को घसीट लाने का क्या मामला भाई? देखिए, इससे साफ होता है देश का छात्र कभी भी देश की जो संस्था है उसको बदनाम नहीं करेगा, देश के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेगा, देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात नहीं करेगा, देश में आगजनी हिंसा करने का काम नहीं करेगा, देश के पुलिस वालों पे जिनकी जिम्मेदारी हम लोगों की सुरक्षा की है उनके ऊपर पत्थर नहीं फेंकेगा। वो वही काम जो जिन लोगों ने किए हैं वो छात्र नहीं है, वो देश विरोधी लोग हैं जिन्होंने समय समय पे अपनी मंशा साफ की है कि देश की छवि को बदनाम करो, भारत की छवि को इंटरनेशनल पटल पर बदनाम करो, देश की विकास कार्य में बाधा बनो, देश की जीडीपी को गिराने का काम करो। इस तरीके के ये लोग कभी भी देश के प्रिय नहीं हो सकते। ये देश विरोधी लोग हैं, और ये जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाने का समय आ गया। ये देश का युवा कभी नहीं कहेगा कि हम उस देश को यहाँ पे बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल बना देंगे। हमारा युवा हमारे अपने देश से प्यार करता है। हिम्मत है किसी की, भाजपा के इतने कार्यकर्ताओं के रहने के बावजूद देश के सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले प्रधानमंत्री को उसके आवाज से, उसके सदन से घसीट के लाने। माँ का दूध पिए हो, माँ का दूध, माँ का दूध पिए हो तो हम लोग वीवीआईपी गेस्ट हाउस लखनऊ में खड़े हैं। आ जाओ, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, जितनी ताकत लगा दो, और एक भी कार्यकर्ता को हाथ लगा दोगे उस दिन से राजनीति छोड़ देंगे। देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दोगे, हमारे मुख्यमंत्री को गाली दोगे, हमारे देश को बदनाम करोगे। हमारे एक भी देश के खिलाफ बयानबाजी हुई, देश के खिलाफ अगर किसी प्रकार की हिंसा हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और की हिम्मत हो, ये लखनऊ अंदर आया था, ये लखनऊ के अंदर आया था, इसका धरना 20 मिनट भी लखनऊ में टिक नहीं पाया। इसको एहसास हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गाली देगा। उसकी वो देश के प्रधानमंत्री जी से सोनम वांगचुक जिनकी जिंदगी अब ढलान की तरफ है, उनको कुछ पाने के लिए, टीवी में आने के लिए कुछ ना मुद्दे चाहिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी था। तो मैं आपको बता दूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हैं बड़ी संख्या में। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं कांग्रेस के राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कहना चाहता हूँ, तुम लोग समय है सुधर जाओ, नहीं तो एक एक भाजपा का कार्यकर्ता तो। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अगर कहीं पर भी हिंसा करने का। अच्छा, ये डिम्पल यादव कौन सी नीट की तैयारी करती हैं? नीट जेई और सब नहीं, डिम्पल भाभी से पूछिए। जब जिस दिन प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुई, उस दिन वो हाथ में पट्टी बांधे घूम रही थी, रुमाल बांधे घूमी थी उनके। लेकिन जैसे दूसरा दिन हुआ, कौन से डॉक्टर से उन्होंने इलाज कराया था कि चोट गायब, दर्द गायब, दवा गायब, कौन से डॉक्टर थे? इससे साफ है कि हमारे देश का जो डॉक्टर है वो आज बहुत आगे बढ़ चुका है कि मिनटों में दर्द मिटा देता है। मेरा नाम उर्मिला सिंह है, मैं वही उर्मिला हूँ, ठीक है? मैं वही उर्मिला सिंह हूँ। और राहुल गांधी माफी मांगे, बता दो उनसे, बता दो उनसे, उनके घर में बैठा जाएगा और निकला नहीं जाएगा जब तक प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री से माफी न मांग ले हैं। कैसे ये नारे लग रहे हैं राहुल गांधी मुर्दाबाद के? हम लोग राहुल गांधी का विरोध करने के लिए यहाँ उतरे हुए हैं। ठीक है। राहुल गांधी जिस तरह से बदतमीजी की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह से हमारे शीर्ष नेतृत्व का अपमान करने का बात करते हैं, उसी विरोध में आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कह रहे थे प्रधानमंत्री को उनके आवाज से घसीट लाएंगे। अरे उन बात नहीं है, वो क्या घसीटेंगे, वो खुद घसीट के चले जाएंगे। में नहीं है कि किससे बात कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। बचपना वाली हरकतें वो करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो ये तय था कि जो हिंदुओं की आस्था के जुड़े हुए प्रतीक हैं उस पर काम होना तय है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक नदी प्रोजेक्ट को शुरू किया। यानी ये तय किया कि जिन भी जिलों में कोई नदी है, यदि वो प्रदूषण के कारण सूख गई है या गाद उसमें इतनी ज्यादा हो गई है कि वो एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है कि वो एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है, ऐसी सभी नदियों को उस योजना के तहत न केवल पुनर्जागरण किया जाएगा, उनकी शिष्ट को निकाला जाएगा, उनके बहाव और नदियों की गहराई, ये दोनों को बढ़ाया जाएगा ताकि वो अपने असली रूप में आ सकें। एक जिला एक नदी प्रोजेक्ट उसी में से एक है, और इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली तो सभी जिला अधिकारियों को ये आदेश दिए गए कि जिन भी जिले में कोई भी नदी है उसके लिए इस पर युद्ध स्तर पे काम किया जाए। यहीं आपको ये बताऊं कि इस मामले में न केवल जमीनी स्तर पर ग्रामीणों को जागरण किया गया, मनरेगा के तहत जो अभी तक कागजों में केवल गड्ढा खुदना फिर से गड्ढा भर जाना ये सब हो रहा था, इसके बजाय मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिला और उनके माध्यम से ये नदियों का चौड़ीकरण और गहरीकरण ये दोनों काम कराए गए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वैज्ञानिकों को इसमें शामिल किया और वैज्ञानिकों की राय ली गई। मानचित्र जो कि आप देखते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, उसकी मदद ली गई। BHU के और IIT रुड़की के इसमें जो वैज्ञानिक थे उनकी सलाह पर इसमें काम किया गया। नून नदी, जौनपुर की पीली नदी और संभल में सोत नदी जो है वो सोत नदी को भी पुनर्जागरण किया गया। उसमें गंदगी भरी हुई थी, शिष्ट भरी हुई थी, उसको क्लीन किया गया। और ये योगी आदित्यनाथ का जो प्रोजेक्ट है एक नदी एक जिला, तो वो जो जिम्मेदारी जिला अधिकारी को दी गई है उस पर बहुत अब काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2017 के पहले केवल 7 STP पूरे उत्तर प्रदेश में थी, आज 50 संचालित है। इसके अलावा 150 के करीब अब नई STP बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर के केवल अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो 9 STP जो गोमती नदी है उस पर संचालित है, 3 निर्माणाधीन है और 4 प्रस्तावित है। कुल क्षमता 1000 मीट्रिक लीटर जो जल है संशोधित करके उसको नदियों में मिलाया जा रहा है। ये जो क्षमता है इसको और बढ़ाया जा रहा है, और इसीलिए जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली नदियां हैं वो आज पुनर्जागृत हो गई हैं। दीपक नाम है, दीपक भाई ये क्या मतलब क्या राहुल गांधी कहाँ चले गए प्रधानमंत्री लगता है? राहुल गांधी का पता नहीं, लेकिन हम लोग कांग्रेस कार्यालय जा रहे हैं और छात्रों की आड़ में ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें, देश में अराजकता का माहौल ना बनाएं, इसी का आग्रह करते हैं हम देश की जनता से। ये क्या कह रहे थे भाई? क्या कह रहे थे युवा जंतर मंतर पर? बगल में डिम्पल यादव बैठी थी कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री आवास से घसीट लाएंगे। नाटक कर रही थी, नाटक। हाँ। जैसा हमेशा नाटक किया है उससे नाटक कर रही थी डिम्पल यादव। हाँ। क्या है डिम्पल यादव? हाँ। क्या किया उन्होंने? हाँ। परिवारवाद की राजनीति करी है ना, वैसे ही पूरे देश को आग में झोंकने का काम कर रही है डिम्पल यादव। हाँ। ये कैसे युवा है भाई? कह रहे थे प्रधानमंत्री को घसीट लाएंगे सदन से। हम उनके लिए हिट लाए हैं, हिट। लाल वाला बड़ा उन पे डालने के लिए। वो जो युवा है वहाँ ना बड़ा सा हिट लाए हैं डालने के लिए, समझे? 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए काम किए हैं, न केवल जनता खुश है, किसानों के लिए, जमीनों के लिए, यहाँ तक कि युवाओं के रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। जल संचय जो पूरी दुनिया की एक समस्या है, जल को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया चिंतित है, योगी सरकार ने उस पे ऐसा काम किया है जल संचय को लेकर
कि आप ये देखिए कि पूरे भारत का जितना भी जल संचय के लिए अभी तक का प्रयास हुआ है उसका 27% काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। अंदाजा इसी से लगाइए कि भारत के लिए जिस तरह से काम किया है, वहां अमृत सरोवर बनाने का काम हुआ तो सबसे ज्यादा तेजी से और रिकॉर्ड काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। योगी जी का ये जल संचय का जो प्रयास है, ये जो अमृत सरोवर के माध्यम से भूजल के स्तर को ऊपर लाने की बात है, इससे न केवल किसानों को सिंचाई के लिए फायदा मिलेगा, आम जनता, आप भी और हम भी कभी अपने घर में बोरवेल लगाते हैं, उसमें भी जल स्तर आप देखते जा रहे हैं कि आजकल 300 फुट पर पहुंच गया। ये चिंता का विषय है। योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए जो काम किए हैं, आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश 3 गुना तेजी से आगे बढ़ा। 20,000 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। वहां बजट भी 16,000 करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसके लिए रखा है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों की इससे तस्वीर बदल रही है। भूजल का स्तर जब ऊपर आएगा तो किसानों की जो खर्चा करते हैं ट्यूबवेल लगाने में, वो खर्चा कम होगा क्योंकि भूजल का स्तर ऊपर आ जाएगा। तो बोरिंग में जो पैसा खर्च होता है वो कम खर्च होगा। हालांकि सरकार बोरिंग के लिए भी, बोरवेल लगाने के लिए भी सब्सिडी दे रही है। दूसरा, मनरेगा हो या हमने देखा है बीवीजी रामजी हो, अभी तक कागज पे गड्ढा खुद गया फिर गड्ढा भर गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो जिस तरह की योजनाएं बनाई कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेड़ बनाने का काम, तालाब बनाने का काम, जिसको अमृत सरोवर कहा गया, डैम चेक और इसी तरह सोक पिट, और जो मकानों के ऊपर जिनकी पक्की लैंटर्ड छत है उसके लिए रूफ टॉप रेन वाटर का हार्वेस्टिंग, इसके लिए जो इंतजाम किए हैं उसके कारण निश्चित देख लीजिए कि आप अगले आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का भूजल स्तर पूरे भारत में मैं समझता हूं नंबर 1 पे होगा। 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी फील्ड पर ध्यान दिया तो वो है किसान, महिला और युवा, लॉ एंड ऑर्डर। अब इस मामले में योगी आदित्यनाथ के पास जो फीडबैक पहुंचा और वो चिंता का विषय भी है कि ज्यादातर जमीन जो रासायनिक खाद उसके अंदर डाले जा रहे हैं उसके कारण से ऊसर होती जा रही है, जो उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती जा रही है, और इसलिए जमीन की स्थिति को उपजाऊ बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक काम किया है। इस तरह की जो भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के लिए आपको बता दूं, बीहड़ बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वैज्ञानिक जो मदद ली है, उसमें चाहे वो मैप की बात हो, चाहे वैज्ञानिक की राय की बात हो, उससे आज असर दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, इस योजना के तहत पिछले 5 वर्ष में लवणीय, क्षारीय और जल भराव वाली ऊसर भूमि में सुधार के लिए ये योगी आदित्यनाथ की प्रमुख योजना है, जिसमें 2022 से 23 और 26 से 27 तक को इसको आगे बढ़ाया गया। और इसके लिए बाकायदा ये योजना बनाई गई कि किस तरह से जिप्सम का उपयोग हो, जिप्सम से मिट्टी का जो लवणीय है वो जो गुण है उसको ठीक किया जाता है, और इसी तरह मिट्टी का पीएच जो है उसको उपजाऊ लायक बनाया जाता है। दूसरा, वैज्ञानिक मानचित्र के सहारे लिए गए। इसी में आपको बता दें कि रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग केंद्र RSAC उत्तर प्रदेश, इसने काम किया बेहतरीन, और उपग्रह आधारित वैज्ञानिक जिस तरह से मानचित्र का उपयोग किया गया उससे पता लगाया गया कि उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिन जमीन पर पानी ज्यादा भरता है, कौन सा ऐसा है जहां लवणीय है, क्षारीय है जमीन, और इस लवणीय जो साल्टेड जो टॉयलेट है, जैसे कि गाजियाबाद का एरिया आप देखेंगे उसमें नमक ज्यादा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए वैज्ञानिकों की राय से इसमें ये बढ़ावा देने के लिए काम किया गया। जल संरक्षण, मेड़बंदी और जैविक खादों का उपयोग पर ज्यादा जोर दिया गया। जो जैविक मिट्टी है उसको पहले से बेहतर बनाने के लिए काम किया गया। जिप्सम के साथ साथ मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ाने के लिए गोबर की खाद, और इसमें प्रेमड जो प्रेस मड होती है, फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है, जिससे जमीन उर्वरा और ये शक्ति लंबे समय तक उसकी बनी रहती है। ये जो सुधार हुए हैं ये पहले किसी मुख्यमंत्री ने, किसी भी, मैं दावे के साथ कहता हूं, ध्यान ही नहीं दिया। योगी जी हैं तो खेती पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।